राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गाय के संबंध में कुछ बातें मैंने पहले कही, अब थोड़ी बातें मैं आपके साथ और रखना चाहता हूँ। गाय के संबंध में सबसे पहली बात तो यही है, हम गाय इसलिए पालते हैं कि गाय का दूध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूध सबसे अमोघ खाद्य आहार है। दूध के सहारे एक व्यक्ति पूरी जिंदगी जीवन यापन कर सकता है, वो भी स्वस्थ और सक्रिय रह के। लेकिन गाय तो और भी बहुत सारी चीज़ें देती है और इसीलिए गाय की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। गाय के संबंध में कुछ बातें और भी जानने की हैं, जैसे कि हमारी जो सभ्यता रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसमें गाय बेचने और खरीदने का कभी प्रचलन नहीं रहा। इसलिए ना तो हमारे समाज में गाय कभी बेची गई और ना गाय खरीदी गई। फिर भी हम हजारों हजारों की संख्या में गाय को रखते थे, पालते थे और गाय के सानिध्य से ही, गाय की कृपा से ही हमारा देश सोने की चिड़िया जैसी अवस्था को प्राप्त कर सका। वैभवता में या इकोनॉमिक ग्रोथ की दृष्टि से देखा जाए तो 15वीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया के 40% हिस्से पर कब्जा रखता था, सिर्फ गाय माता की कृपा के माध्यम से। क्योंकि एक तो गाय हम खरीदते और बेचते नहीं थे, गाय हम दान स्वरूप देते थे। और हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई किसी भी नए काम की शुरुआत हो तो सबसे पहले गाय का दान दिया जाता था और दान देने में कोई लिमिट नहीं थी। गाय एक गाय के रूप में भी किया जाता था और गाय के दान के स्वरूप में लाखों गाय एक साथ दान स्वरूप दी जाती थी। लेकिन पात्र सही हो, जिस व्यक्ति को गाय दान स्वरूप दी जाती थी वो उपयुक्त पात्र होना चाहिए, वो गाय की सही तरह से परवरिश कर सके और जिसे गाय की आवश्यकता हो। क्योंकि गाय को हमने एक धन के रूप में और लक्ष्मी स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गाय को लक्ष्मी स्वरूप हमने स्वीकार किया है, इसलिए जब गाय किसी के घर जाएगी तो वह लक्ष्मी की वैभवता को उतार देगी। इसलिए हम जब कभी अपनी बेटी की विदाई करते हैं, विवाह के समय अपने घर से बेटी को उसके ससुराल की तरफ विदा करने का प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको अन्य चीज़ों के साथ में गाय दान करना नहीं भूलते हैं। इसलिए गाय के दान का बहुत महत्वपूर्ण है। गाय हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ निभाती है। इसलिए यदि हमारे घर में किसी शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहले काम ये किया जाता है कि उसकी जन्म की शुरुआत में किसी उपयुक्त पात्र को गाय दान स्वरूप प्रदान की जाए। और फिर जब हम जीवन के अंतिम क्षण को भोग लेते हैं, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस अंतिम क्षणों में भी हम गाय का दान करना नहीं भूलते। इसलिए जो अंत्येष्टि क्रिया कर्म है उसमें भी गाय के दान को बहुमूल्य और बहुत उपयोगी माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ना तो हम गाय खरीदते हैं ना गाय हम बेचते थे। लेकिन आज जब से गाय की खरीद और बेचने का प्रचलन शुरू हुआ है तो एक तरफ तो गाय की संख्या निरंतर घटती चली गई है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ दुख और दुर्भाग्य का प्रवेश हो गया है। अब हर तरह की परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती हैं और इसका एकमात्र कारण है कि हमने गाय के क्रय विक्रय खरीदने और बेचने की पद्धति विकसित कर ली है। जब तक गाय दान स्वरूप दी जाती थी तब तक हमारे समृद्धि थी। तो इस बात को पहचान लेना, समझ लेना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ में एक बात और भी समझना आवश्यक है। वो दूसरी बात ये है कि हमने गाय के दूध को ना कभी बेचा ना कभी खरीदा। गाय के दूध ही बात नहीं, गाय की दही है, जो छाछ है, वो भी हमने कभी खरीदने बेचने का प्रयास नहीं किया। हाँ, छाछ और दही को तो हम दूसरे से मांग के प्रयोग करते थे और दूध तो हर व्यक्ति के घर इतना हो जाता था, तो वो तो ये सोचता था कि किसी को इच्छा हो, किसी की ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। हाँ, दूध बेचा नहीं जाता था, दूध खरीदा नहीं जाता था, लेकिन दूध से निर्मित घी का क्रय और विक्रय होती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी यदि इस बात को समझ लें तो फिर से हम गाय को अपनी इकोनॉमी का आधार निर्मित कर सकते हैं। क्योंकि गाय का दूध ही महत्वपूर्ण नहीं है, गाय का गोबर और मूत्र तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन गाय का जो घी है वो अति महत्वपूर्ण है। वो स्वर्ण जैसा अति मूल्यवान वस्तु बन जाता है। आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा, पुराने समय में हम जब मंदिर
का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की करते थे तो मंदिर के ध्वज के ऊपर, मंदिर का जो शिखर होता है उस शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना की जाती थी। आपने शायद गहरे में विचार नहीं किया उस स्वर्ण कलश में क्या रखा जाता था। तो उस स्वर्ण कलश में कोई अमृत नहीं रखा जाता था। उस स्वर्ण कलश में गाय के घी को सुरक्षित रखा जाता था ताकि वो सैकड़ों हजारों वर्ष तक वहाँ सुरक्षित रहे। सूर्य की जो किरणें हैं उनसे ऊर्जा को संग्रह कर सके और उसके माध्यम से जो परिवर्तन होता है, घी के अंदर जो परिवर्तन आता है वो उसको अमृत तुल्य बना देता है, बहुत महत्वपूर्ण उसमें गुणों का समावेश करा देता है। और वो जो घी है वो उपयोगी होता था या तो राजा के लिए, क्योंकि वो राजा हमारे देश का सबसे प्रमुख होता है, या फिर किसी आचार्य के लिए, या फिर किसी मंदिर के जो मुख्य जो पुजारी हैं उनके लिए, क्योंकि उस घी की जो गुणवत्ता थी वो बहुत अद्भुत थी। तो घी का प्रयोग तो स्वर्ण कलश में भी होता था, घी का क्रय विक्रय भी होता था, और उसी के आधार पर व्यक्ति की, गाय की संख्या के आधार पर व्यक्ति की इकोनॉमिक स्थिति को अवलोकन किया जाता था। आपने सुना होगा, आप कहीं ब्रिज गए हों तो ब्रिज का नाम सिर्फ स्थान के लिए नहीं है, ब्रिज का नाम है कि वहाँ गायों का सबसे ज़्यादा संवर्धन होता था, गाय को सर्वाधिक वहाँ सेवा होती थी। नंद, उपनंद, वृषभान, ये सब गाय की संख्या को निर्धारित करने की उपाधियाँ हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा गऊ हैं उसको उस हिसाब की उपाधि। वृषभान का अर्थ है इसके पास लाखों गाय हैं। तो गायों का हमारे यहाँ क्रय विक्रय नहीं था, दान स्वरूप गाय एक दूसरे से आगे बढ़ती रहती थी, उसकी संवर्धन होता था और संवर्धन से ही समृद्धि आती थी। तो आज भी यदि हम इस पर पार्टी को पकड़ लें, हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, साइंस से बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, बहुत सारे जो तंत्र निर्मित करते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन आज यदि हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रखना है, प्रसन्नचित्त रहना है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो है कि स्वस्थ रहें, हम मानसिक रूप से हमारे परिवार में समृद्धि रहे। लेकिन जैसे कि आज समृद्धि तो बढ़ रही है लेकिन मानसिक अशांति बढ़ रही है, परस्पर का जो सामंजस्य था, परस्पर का जो प्रेम व्यवहार था वो टूट रहा है। अब परिवारों में वो मधुरता नहीं रही, पति पत्नी के संबंधों में वो विश्वास और आस्था नहीं रही। तो इसको बांधने का कार्य गाय कर सकती है। इसलिए गाय को आज फिर हमें अपनी केंद्र जिसे कहते हैं उस बांधने की आवश्यकता है, उसको केंद्रीभूत बनाने की आवश्यकता है। तो गाय हम बेचते नहीं थे, खरीदते नहीं थे, फिर भी हम समृद्ध थे। और आज भी यदि इस पार्टी को पकड़ लें, क्योंकि बहुत सारी गौशालाएँ खुल रही हैं। आज हमारे देश में करीब 20,000 से ज़्यादा गौशाला हैं। इनमें से 15-16 हज़ार गौशालाएँ तो रजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर्ड होते ही उसका एक उत्तरदायित्व तो सरकार लेती है। तो सरकार पूरा लेखा जोखा रखती है कि किस गौशाला में कितनी गाय हैं, कितनी वृद्ध हैं, कितनी स्वस्थ हैं, कितनी निरोगी हैं, कितनी जवान हैं, कितना दूध देती हैं, कितनी दूध नहीं देती, कितनी गर्भ धारण करने में सक्षम हैं और कितनी गर्भ धारण नहीं कर सकती। इन सब का लेखा जोखा सरकार रखती है। लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि इतनी गौशाला होने के बावजूद भी कुछ गौशालाओं में गाय सुरक्षित हैं, कुछ गौशालाओं की गायों का स्वास्थ्य ठीक है। अन्यथा जब वर्षा पड़ती है तो हम सुनते हैं कि फलानी गौशाला में सैकड़ों गाय मर गई। जब सर्दी पड़ती है तो बहुत सारी गौशाला में एकाएक सैकड़ों की संख्या में गाय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। कहीं गर्मी के मौसम में भूसे के अभाव में, चारा के अभाव में मर जाती हैं, कुछ बीमारियों के कारण बढ़ जाती हैं। ये दुखद स्थिति है। तो गौशाला में गाय सुरक्षित नहीं रह सकती। गाय सुरक्षित रह सकती है व्यक्तिगत यदि हम उसका उत्तरदायित्व लें। लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कैसे लेंगे, ये तो स्वप्न बनता चला गया है। लेकिन यदि हम गाय के घी का सही उपयोग रूप से प्रयोग कर सकें, प्रयोग करना सीख लें, तो निश्चित रूप से गाय की सही परवरिश कर सकते हैं, गाय की हम सही सेवा कर सकते हैं। दूध से गाय का खर्चा नहीं निकलता, ये बिल्कुल यथार्थ है। लेकिन दूध से जो हम घी बना लेते हैं उसके माध्यम से बहुत सारे पदार्थ निर्मित कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब से हमारे देश में ये ब्रेड, बिस्किट्स, कुकीज़, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये ऐसे पाश्चात्य फास्ट फूडों का प्रचलन शुरू हुआ है,
इसने एक तरह से गाय के ऊपर कुठाराघात कर दिया है। अब इसी फास्ट फूड को खा के हम जिंदा हैं। हमारे बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो पढ़ने लिखने में मग्न हैं, उनका आहार एक तरफ से यही हो गया, इसलिए उनके मत भ्रम रह जाती है। वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहते, वो मानसिक रूप से उतने संवेदनशील, उतने भावुक और उतने प्रेम को व्यवहार करने वाले नहीं रहते, वो मशीन बन के रह जाते हैं। यदि हमें उनको फिर से पारिवारिक पार्टी में उनको शामिल करना है तो निश्चित रूप से इस आहार से उनको हटाना पड़ेगा, और इसमें आपकी गौ माता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो बहुत सारे मित्रों को कहता हूँ, यदि आप किसी तरह का रोजगार ढूंढना चाहते हैं, किसी तरह का नया जो योजना बना रहे हैं, कारोबार का सृजन करना चाहते हैं, तो आपको गौ माता की शरण लेनी होगी, और गौ माता में आप सिर्फ घी की शरण ले लें। वैसे भी आज घी 2500-2600 रुपये केजी बिकता है, लेकिन खरीदता कोई नहीं। हमें आवश्यकता है, लेकिन हम इतना महंगा रेट सुन के हम उसको नहीं खरीद पाते। लेकिन यदि आप गाय के घी के माध्यम से ऐसे खाद्य पदार्थ बना लेंगे, ऐसी चीज़ें बना लेंगे जो हमारे विद्यार्थियों के लिए उनकी भोज वस्तु बन सके, तो निश्चित रूप से आप 2500-2600 रुपये घी की जगह उसको कई गुना अधिक में बेच सकते हैं, क्योंकि गाय के घी में बहुत अद्भुत गुण बढ़ता है। पहली तो ये है कि गाय के घी में कोई भी चीज़ तलते हैं, भूनते हैं, तो वो ख़राब नहीं होती है। उसको कई कई दिन तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। पहले यात्राओं पर निकलते थे, चाहे हम तीर्थ यात्रा करें या और की यात्रा करें, या विद्यार्थी पढ़ने जाते थे, या फिर सैन्य बॉर्डर पर जाते थे, तो वो अपने लड्डू बनवा के या कई चीज़ें बनवा के अपने साथ ले जाते थे। उसको महीनों तक खाते रहते थे और हष्टपुष्ट भी रहते थे, ना उनकी मानसिक विकृति आती थी, ना शरीर में किसी तरह की कमजोरी होती थी। तो हमें इस बात को स्वीकार करना है कि गाय के घी में ऐसे खाद्य पदार्थ निर्मित करके हम अपने बच्चों को फिर से स्वस्थ और मानसिक रूप से समृद्धशाली बना सकते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता को फिर से विकसित कर सकते हैं। तो यदि आप इस रोज़गार में आना चाहते हैं, तो गाय को सुरक्षित रखने के यदि आप प्रयास करते हैं, तो गाय को सुरक्षित तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि गाय की जो पंचगव्य उनका पूरा उपयोग ना कर पाए। तो घी तो दूध से तो आप सुदृढ़ नहीं हो सकते, ना गाय की सेवा कर सकते हैं। वैसे भी हमारे देश की गायें सबसे कम मात्रा में दूध देती है। हमारे देश की आधी गाय तो ऐसी हैं जो 1-1.5 किलोग्राम से ज़्यादा दूध ही नहीं देती। तो ऐसे में आप गाय कैसे पालोगे? इसलिए बहुत सारे लोगों ने तो इसलिए अपने खूटे से गाय को हटा दिया कि वो दूध ही नहीं देती, वो बोझ बन के रह गई है। इससे तो बेहतर है उसको बेच दिया जाए, और बेच के उसका क्या अंत होता है इसके बारे में हम जानने का प्रयास नहीं करते। लेकिन यदि आप गाय को सही से पालेंगे, गाय को सही से समझेंगे, गाय के संबंध में आप अधिकतम जानकारी रखेंगे, तो गाय दूध भी ज़्यादा देगी और आपके लिए समृद्धि का मार्ग भी बनेगी, आपको नए रोजगार सृजन में भी मदद करेगी। तो आप